विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा के नियम और ये हमारा चैप्टर है 19वां। इस चैप्टर को समझने लायक तो इतना कुछ है नहीं, रूल और रेगुलेशन है वो आपको बहुत, आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से वो पता है भी। इन नियमों के बारे में आपसे सवाल सीधे सिंपल पूछे जाएंगे, जैसे इसमें बीआरटी कॉरिडोर है, बीआरटी कॉरिडोर, इसकी हम बात कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा नियम, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि बनाए क्यों गए हैं। सड़क सुरक्षा नियमों को बनाया इसलिए गया है ताकि हम लोग हमारी सुरक्षा आसानी से कर सकें। एक सर्वे के अनुसार ये पता लगा है कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं केवल टू व्हीलर, दोपहिया वाहनों का ही होता है। सड़क सुरक्षा में सबसे ज्यादा दुर्घटना अगर किसी की होती है तो कौन से लोगों की होती है? दोपहिया वाहनों की ही होती है। और उसमें भी मृत्यु दर में देखें तो एशिया में भारत टॉप पर है, यानी कि भारत की सड़कें एशिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे यहाँ सड़क की जो व्यवस्था है, जैसे ये पूरी सड़क है तो इसमें दो लाइन, बीच में पूरी डिवाइडर लाइन कर दी गई है और बीच में डॉट 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 दिए गए हैं। इस तरीके से ये सड़क सुरक्षा के नियम है कि सड़क पे कहां चलना चाहिए, और इसको कहते हैं लाइन व्यवस्था। इसे क्या कहते हैं? लाइन व्यवस्था। और लाइन व्यवस्था क्यों की गई है? ताकि दूसरे व्यक्ति को ये पता लग सके कि उसे किस लाइन में चलना है, कहां तक चलना है। इन सब चीजों का पता ना होना सड़क सुरक्षा का एक दुर्घटना का क्या बनता है? कारण बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो हमने जान लिया कि एशिया में सबसे ज्यादा खतरनाक सड़कें किस देश की हैं? भारत की हैं। और जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो कौन सी है? दोपहिया वाहनों की है। अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि सड़क सुरक्षा है क्या। सड़क पर पैदल चलने से लेकर, साइकिल चलाने से लेकर, दोपहिया वाहन, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हेवी व्हीकल्स हैं, इन सब को अपनी स्थान पर पूरे नियम कानूनों के साथ चलना चाहिए। इनकी व्यवस्था सड़क परिवहन विभाग ने की है, रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, इनकी जानकारी सबको होनी चाहिए। यदि रूल रेगुलेशन से चल रहे हैं तो कहीं कोई दुर्घटना होने की संभावना होगी ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नियम ही नहीं पता, इसीलिए गलत तरीके से वो चलते हैं, गलत साइड से चलते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, और वो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ बनता है। तो जब यात्रा कर रहा हो, कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा हो, वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे, इसे ही हमने क्या नाम दिया है? सड़क सुरक्षा नाम दिया है। यानी कि सड़क पर सेफ्टी का जो काम है वो नियमों के आधार से ही संभव हो सकता है। हमें नियम यदि नहीं पता है तो सड़क पर चलना आसान नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करें पैदल यात्रियों की, तो पैदल यात्री के चलते समय हमेशा व्हीकल सामने से आने चाहिए। यानी कि आप जिस सड़क पर पैदल चल रहे हैं उस साइड से, आपके फ्रंट साइड से व्हीकल आने चाहिए। ये पैदल चलने का गणित होता है। आप रोड के उस साइड से चलें जिस साइड से आपके व्हीकल सामने से आ रहे हैं। यदि आपको सामने से व्हीकल्स दिखेंगे तो आप साइड में बहुत आसानी से हट सकते हैं, अपनी सुरक्षा बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, साइकिल से लेकर बड़े व्हीकल्स दूसरी साइड चलेंगे और पैदल यात्री अपोजिट साइड चलते हैं, यानी कि सामने से व्हीकल्स दिखने चाहिए। अगर कोई व्हीकल्स बहुत ज्यादा हेवी स्पीड में है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में है, या फिर गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है तो हम अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यदि पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि वस्तु स्थिति क्या है और किस प्रकार की दुर्घटनाएं संभावना हो सकती है। अब हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा में टू व्हीलर्स की। टू व्हीलर्स की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर है वो है युवा वर्ग की। अगर हम आंकड़े देखें सड़क परिवहन विभाग के, तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर है युवा वर्ग की। युवा वर्ग क्या है? केयरलेस है, लापरवाह है, वो लाइसेंस के जो प्रक्रिया है उससे नहीं गुजरता, उसकी जगह शॉर्टकट अपनाता है, बहुत सारे ब्रोकरेज के जरिए वो लाइसेंस बनवाता है, इसीलिए उसे रूल रेगुलेशन पता ही नहीं होते।
जबकि भारत में नियम बना रखा है कि पहले लर्निंग लाइसेंस आपको दिया जाएगा, एक बुक दी जाएगी जिसे आप स्टडी करेंगे, जिससे सड़क सुरक्षा के नियम लिखे होते हैं। बहुत सारे लोगों को सालों साल गुजर जाते हैं फिर भी सिंबल्स पता नहीं होते ये सिंबल्स किस चीज का है। ऐसी स्थिति में उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सिंबल किस चीज को अंकित कर रहा था और वो उसको लेकर अलर्ट हो ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग सड़क पे ब्रेकर्स की वजह से भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आगे सड़क अचानक सकड़ी हो जाएगी, पुल है या फिर हेवी आबादी यानी कि घनी आबादी क्षेत्र है और बहुत सारे बोर्ड अगर सिंबल लगे भी होते हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ऐसी स्थिति में हम लोग व्हीकल्स की स्पीड कम नहीं कर पाते और अचानक अगर हम कम करते हैं तो टू व्हीलर का बैलेंस नहीं बनता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल है हेवी बाइकर्स का। रेसिंग बाइक भी एक बड़ी समस्या हमारे सामने निकल कर आ रही है जो माइक्रो सेकंड में यानी कि 1 सेकंड से भी कम यानी कि 1 मिनट का 1 से 5 सेकंड का जो समय होता है उसमें वो 100 की स्पीड पकड़ लेती हैं। तो इतनी भयंकर स्पीड वाली बाइकें हमेशा दुर्घटना को निमंत्रण देती हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी सड़क सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इसमें भी अगर हेवी बाइक्स हैं तो हेलमेट उसी क्वालिटी का होना चाहिए, एल्बो गार्ड होने चाहिए, लेग गार्ड होने चाहिए, बहुत सारे सेफ्टी के फीचर होने चाहिए क्योंकि इतनी स्पीड में यदि बंदा गिरेगा तो उसके बचने के चांसेस ना के बराबर ही होंगे। तो ऐसे में सुरक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जबरदस्त हमें रखना चाहिए। आजकल के युवा जब लाइसेंस नहीं बनता तब भी वो व्हीकल्स को चलाने लगते हैं, दुपहिया वाहन 4 व्हीलर्स को चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है किस पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, आपात स्थिति में वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जब लाइसेंस दिया जाता है तो मोस्टली यही देखा जाता है कि जब प्रेशर पड़ेगा अचानक आपात स्थिति में वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि 18 वर्ष के बाद मतदान और लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि उसमें इतनी शक्ति आ जाती है, मनोबल इतना होता है, मानसिक डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि किसी भी आपात समस्या से वो जूझ सकता है। तो पहली बात तो हमारे यहाँ ये हुई कि लाइसेंस कंपलसरी होना चाहिए। उससे क्या होगा, रूल रेगुलेशन हमें पता लग जाएंगे और सबसे बड़ी बात हमें अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरे की सेफ्टी भी जरूरी होती है। ये भी लाइसेंस में जो नियम बताए गए हैं, जो गाइडलाइन बताई गई है, उससे हम बहुत आसानी से ये फॉलो कर पाते हैं। लेकिन आजकल सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आ रही है कि हम हमारी सुरक्षा को तो खतरा है ही है, सामने वाला जो बेचारा बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अपनी लाइन में चल रहा था, बहुत कम स्पीड में चल रहा था, यदि हम उनसे टकराते हैं तो उनकी सुरक्षा भी खतरा में पड़ जाती है। तो ऐसे में भारत की सुरक्षा, भारत की सड़कों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको ये व्यवस्था बताई जा रही है, आपके सिलेबस का पार्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि आपकी सुरक्षा संभव हो सके, साथ में आगे वाले की सुरक्षा हो सके और हमारी सड़कें सुरक्षित बन सके। इसमें सड़क सुरक्षा के नियम आपने बहुत देखे होंगे, चालान भी कटा होगा, बहुत सारे लोगों को लाइट सिस्टम और लाइन सिस्टम के बारे में पता भी होगा। फिर से हम इसको दोबारा से देखते हैं। भारत में इस प्रकार की रोड पाई जाती है। इस रोड में क्या व्यवस्था होती है, ये पूरी कंप्लीट एक ही रोड है। इसमें 2 प्रकार के, ये बीच में एक लंबी सफेद लाइन होती है, यहाँ बॉर्डर है और यहाँ बॉर्डर है। इस साइड भी कच्चा है और इस साइड भी कच्चा है। ये डामर की रोड है, ये डामर की रोड है और ये यहाँ पर व्हाइट पट्टी है लंबी और ये व्हाइट डॉट डॉट है। इसमें नियम क्या कहता है कि जब हमारे यहाँ राइट हैंड स्टीयरिंग होता है और अमेरिका वगैरह में लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग होता है तो वहां की सारी व्यवस्था उसी तरफ से हो जाती है। जब राइट हैंड स्टीयरिंग होता है तो हमारा व्हीकल्स यहाँ चलेगा इससे, और जो डिवाइडर लाइन है, जो डॉट डॉट है, इसको हम छोड़ते हुए चलेंगे। यदि हम इससे इस साइड आ गए तो आने वाला व्हीकल्स के लिए जगह नहीं बचेगी, वो या तो इस लाइन को क्रॉस करके इस साइड आएगा या फिर वो उधर जाएगा तो टक्कर होगी। इसीलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि इस व्हाइट लाइन को टच नहीं होनी चाहिए हमारी गाड़ी।
इस व्हाइट लाइन के बराबर में नहीं चलनी चाहिए। इस व्हाइट लाइन का ध्यान हमें रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये इसका ध्यान नहीं रखते और इसकी बजाय इस लाइन पर आ जाते हैं। अब जो सामने से गाड़ियां आ रही हैं वो कहीं ना कहीं समस्या में आ जाती हैं और ऐसे समय में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब ओवरटेक की यदि हम बात करें तो ओवरटेक करते समय भी बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला, स्पीड का हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखनी है और ओवरटेक जब भी होना चाहिए जब सामने से बिल्कुल खाली रोड हो, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओवर स्पीड कभी नहीं होना चाहिए कि जो लिमिट्स दे रखी हैं व्हीकल्स की, 40 की दे रखी है, टू व्हीलर्स की 60 की, कार की दे रखी है और बड़े वाहनों की दे रखी है, उससे ज्यादा लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। हाईवे की अलग होती है और शहरी क्षेत्र की अलग होती है। तीसरी चीज यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है वो ये आती है कि बहुत सारे लोग हेवी डिपर पर चलते हैं, हेवी लाइट पर हमारे यहाँ चलते हैं। वो भी एक क्या है, बड़ी समस्या हमारे सामने है। रात्रि के समय हमें नजर नहीं आता है, एक बड़ी समस्या हमारे सामने है। बहुत सारे जो बाइकर्स हैं, बहुत सारे जो कार चलाने वाले ड्राइवर हैं, उन्हें यही नहीं पता कि लाइट किस पर होनी चाहिए, क्योंकि सामने अगर हेवी बीप पे आपकी लाइट होगी तो सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसे नजर ही नहीं आएगा कि आपने कौन सा व्हीकल ले रखा है, आप कौन सी गाड़ी पे हैं, सामने से क्या आ रहा है। और उसके सामने यदि गड्ढा भी आ जाएगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा और उसे कुछ नजर ही नहीं आता। इसीलिए लो बीप पे गाड़ी होनी चाहिए। तीसरी चीज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है ओवर स्पीड के साथ साथ गलत लाइनिंग। बहुत सारे लोग व्हीकल्स को इस प्रकार से चलाते हैं, इस प्रकार से, तो जो पीछे से और सामने से जो गाड़ी आ रही है वो अनियंत्रित रहती है। बहुत सारे लोगों को इतनी ज्यादा जल्दी होती है, वो समय से घर से नहीं निकलते हैं और फिर वो गाड़ी को रश ड्राइव करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए, तीनों के लिए ही क्या है, खतरनाक है। हमेशा इसमें टेंशन बनी रहती है। हमारे यहाँ लाइन तय की गई है, आप इसमें देखें, सबसे पहली जो किनारे वाली लाइन है यहाँ पर भी एक बॉर्डर लाइन है, ये है 2 पहिया वाहन के लिए, 2 व्हीलर के लिए। इसके बाद यदि इस लाइन की बात करें, ये पूरी एक ही सड़क मान लें तो ये है हेवी व्हीकल्स के लिए। ये वाली लाइन देखें तो ये कार के लिए, और जो लास्ट बॉर्डर वाली लाइन है ये खाली रहती है, ये है ओवरटेक के लिए, ओवरटेक के लिए, इमरजेंसी व्हीकल के लिए, मेडिकल व्हीकल के लिए, वीआईपी लाइन के लिए। लेकिन आपने देखा होगा भारत में इस लाइन में भी बहुत सारे लोग चलते हैं। तो सबसे पहली जानकारी हमने ये देखी कि आज भारत में जो लाइनिंग सिस्टम है उसको समझना बहुत जरूरी है। रोड के बिल्कुल किनारे पर जिसके पास कच्चा सड़क है और डामर जहां शुरू होती है उसके पास में साइकिल और बाइक के लिए वो जो छोटा सा रास्ता बनाया गया लगभग 4 फीट के आसपास का, 5 फीट के आसपास का, वो रास्ता है बाइक के लिए। फिर उसके जस्ट पास वाला जो है वो हेवी व्हीकल्स के लिए है और बाकी सभी के लिए भी वो है। लेकिन जो डिवाइडर के पास वाली सड़क है वो हमेशा खाली ही होनी चाहिए। वो आपातकालीन स्थितियां, बहुत ज्यादा स्पीड वाले व्हीकल्स, वीआईपी व्हीकल्स और इमरजेंसी के साथ साथ ऐसे लोग जो ओवर स्पीड में चल रहे हैं या उनको ज्यादा जल्दी है, इसीलिए वो लाइन खाली होनी चाहिए। ये सिस्टम हमें फॉलो अप करना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि हमारी गाड़ी यहां चल रही है, ऐसी स्थिति में जब हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं तो यहां आ जाएंगे। अब इसको यहां लाते समय हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पीछे भी ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि राइट साइड ड्राइवरी हमारे यहाँ होती है, राइट साइड स्टीयरिंग हमारे यहाँ होता है, लेफ्ट साइड हम हमारी सिक्योर मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई रूल रेगुलेशन नहीं काम करता है, इसीलिए हम लोग बिना देखे ही जब कंडक्टर साइड, लेफ्ट साइड गाड़ी को टर्न करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ओवरटेक हमेशा राइट साइड से ही करना चाहिए, जबकि हिंदुस्तान में लेफ्ट साइड ओवरटेक भी होते हैं। इसी का कारण आपने देखा होगा कि हाईवे के पास बहुत सारे ट्रक लेफ्ट साइड नीचे गिरे हुए मिलते हैं।
क्योंकि जैसे ही ड्राइवर ने अपनी साइड दबाई, यानी कि अपनी जो राइट साइड है जिसमें वो कभी भी आ सकता है, लेफ्ट साइड वाली, जैसे ही वो लेफ्ट साइड गाड़ी को लेगा तो पीछे से जो ओवरटेक कर रहा था वो सीधा टकराएगा और सीधा रोड के नीचे जाएगा। यही कारण होता है कि अज्ञानता के कारण, नियमों की जानकारी ना होने के कारण ऐसी दुर्घटना होती है। हमेशा व्हीकल्स को राइट साइड से ही ओवरटेक करना चाहिए। इससे फायदा क्या रहेगा कि एक तो ड्राइवर का फोकस आप पे रहेगा, दूसरा हमेशा ड्राइवर कभी भी अगर गाड़ी को नीचे भी लेगा, सड़क से साइड में भी लेगा तो लेफ्ट साइड ही लेगा। इसीलिए आप सिक्योर रहेंगे और एक्सीडेंट के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, क्योंकि कोई भी ड्राइवर राइट साइड आपको गाड़ी को लाने की कोशिश नहीं करेगा। हमेशा ओवरटेक के बाद कहाँ लाएगा, लेफ्ट साइड ही लाएगा। इसीलिए लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ नियम हमने आज देखे कि इसमें जो डॉट डॉट है लाइन, ये बॉर्डर को, रोड को बांटने वाली लाइन है कि इस डॉट को क्रॉस नहीं करना है ओवरटेक के अलावा। साइकिल, दो पहिया वाहन के लिए हमने अलग से लाइन बना रखी है, उसी में उसको चलना चाहिए। पैदल यात्री हमेशा सामने से आ रहे व्हीकल्स वाली रोड पे चले, यानी कि पैदल यात्री हमेशा रोड के अपोजिट साइड ही चलेंगे, यानी कि जिस तरफ व्हीकल चल रहे हैं उस तरफ पैदल यात्री को नहीं चलना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है, लेफ्ट साइड ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा राइट साइड ओवरटेक ही करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है मार्किंग। इसमें बहुत सारी जगह रोड पे आपने देखा होगा साइड्स में जैसे स्क्रीन है, जो बैनर लगे हुए वो चमकीले होते हैं नाइट में, तो उनका भी विशेष तौर पे ध्यान होना चाहिए। कई बार अचानक घुमाव होते हैं तो वहां से पहले से ही, बहुत पहले से इंडिकेशन लगना शुरू हो जाते हैं कि आगे रोड कैसी है, घुमाव वाली है। ऐसी स्थिति में गाड़ी की लिमिट होनी चाहिए कंट्रोल। यदि कंट्रोल नहीं हुई तो गाड़ी घूमने की बजाय सीधी ही निकल जाएगी और आप जो ड्राइवर है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो सिंबल्स रोड के बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और ये जो व्हाइट डॉट डॉट है ये भी बहुत काम की चीज है। जैसे ही सड़क में घुमाव होगा तो इनके अगर आधार पर हम चलेंगे तो आसानी से हम गाड़ी को कंट्रोल कर लेंगे और घुमा लेंगे। यदि ये नहीं हो तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि गाड़ी सड़क में घुमाव कब आने वाला है और किस तरफ ये सड़क जा रही है। तो ये बहुत काम की चीज है। नाइट में भी बहुत अच्छे हमारा ये ड्राइविंग में क्या देती है, साथ देती है। अब हम बात करते हैं बीआरटी कॉरिडोर की। बीआरटी कॉरिडोर आपने देखा होगा 14 नंबर से लेकर चौमुखड़िया तक ये बीआरटी कॉरिडोर है। फिर इससे आगे लेकर पानीपेच तक भी ये जाता है। इसमें दो प्रकार से रोड बनाई गई है। ये बीच में आपका बीआरटी कॉरिडोर है इस प्रकार से, ये आपका बीआरटी कॉरिडोर, इसके यहां सड़क है और इसके यहां भी सड़क है। यानी कि हमने कितनी रोड कर दी, 3 रोड बना ली। फर्स्ट रोड, सेकंड रोड और थर्ड रोड। ये बीआरटी कॉरिडोर इसलिए बनाया गया ताकि इसमें एक तो बड़े व्हीकल आ जाएं, एक आपात व्हीकल आ जाएं, एक सेवा के विकल्प आ जाएं, ये सारे व्हीकल्स आ जाएं और वो सर्विस जिन्हें समय बचाना है या जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है वे यहां से निकल जाएं। इसमें सूची निश्चित की गई है। अभी इसमें कॉरिडोर में अपने लो फ्लोर बसें चल रही हैं, सिटी बस की बसें चल रही हैं, पुलिस के व्हीकल्स चल रहे हैं और अपने जो आम सेवा के, जो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के जो व्हीकल्स हैं वे भी इसमें चल रहे हैं। बाकी सारे आम आदमी के लिए ये लाइन ओपन है और ये लाइन ओपन है। अभी ये विवाद का कारण भी रहा है, बहुत सारे लोग इसे हटाना चाह रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ये सफिशिएंट एरिया नहीं बचता है कि इसमें व्हीकल्स निकल सकें। इसीलिए हम आए दिन देखते हैं 14 नंबर से चौमुखड़िया और शहर में जहां ये कॉरिडोर है यहाँ जाम नजर आता है और ये वाली लाइन हमें ओपन नजर आती है। एरिया कम होने की वजह से आम जनता की ये मांग उठ रही है कि इसको भी इसी इलाके में मिला लिया जाए ताकि आधी सड़क इधर आ जाए और आधी सड़क इधर आ जाए और बहुत आसानी से बड़ी सड़क हम यूज कर सकते हैं। जो भी सिंगल यूज कर रहे हैं उसे 1.5 गुना में बदल देंगे। और ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है, मार्किंग हो सकती है,
कॉरिडोर एक प्रकार से लाइन कर देता है, लोहे की बहुत बड़ी मजबूत रेलिंग लगी हुई है जिससे आम नागरिक इसमें एंटर नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी हैं, वे कहते हैं कि आपातकालीन स्थिति में ये बहुत संजीवनी का काम करती है, वीआईपीज के लिए बहुत संजीवनी का काम करती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा समाज का फायदा होना चाहिए, कुछ विशेष वर्ग का ही नहीं। आपातकालीन स्थितियों में हमारे को लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देते समय अवेयर करना चाहिए कि जब भी आपको आपातकालीन सायरन मिले तो आप सड़क के किनारे हो जाएं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ये कॉरिडोर सिस्टम नहीं है, फिर भी वहां के लोग बहुत आसानी से सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे आपातकालीन सिस्टम का सायरन नजर आता है, सुनाई देता है, तो रोड के किनारे अपने व्हीकल्स को ले जाते हैं। तो बीआरटी कॉरिडोर हम जानते हैं अच्छे से किस प्रकार का होता है, हम इसमें देख सकते हैं। जैसे ये रहा हमारा बीआरटी, बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, और ये इस प्रकार का कॉरिडोर है। इसमें दोनों तरफ व्हीकल्स हमें नजर आ रहे हैं। इसमें सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। छोटे मध्यम श्रेणी कारों के अलावा बस लेन का उपयोग करना अनिवार्य है। दुपहिया तिपहिया वाहन इसमें नहीं आएंगे। पैदल चलने वाले, सड़क पार करने वाले कि थोड़ी थोड़ी दूर पर फुटवियर बनाए गए हैं ताकि आसानी से इसको क्रॉस कर सके। सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए बनाया गया है और बहुत अध्ययन के बाद इसमें सिग्नल्स लगाए गए हैं, कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर के सही क्षेत्र का पता लगाने के लिए आपको कहा गया है और इसके सीमांकन की बात भी कही गई है। तो ये वहां के लोकल लोगों के लिए है, आपको नेट वगैरह पे भी मिल जाएगा इसकी जानकारी। तो कॉरिडोर हमने लाइव देखा है, क्षेत्रीय धरातल या यूं कहें स्थानीय सर्वे भी हम इसका कर सकते हैं, लेकिन आते जाते व्हीकल से भी हम इसको बहुत बार देख चुके हैं।